हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखिएगा तो इस लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही कॉलम हो, क्या हो, एक ही कॉलम हो और बहुत सारी रोज हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज होगा जो बहुत सारा होगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 होगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m × 1। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही कॉलम हो और बहुत सारी रोज हो। बहुत सारी रोज होगा अनंत, यानी कि आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉलम होगा वो सिर्फ एक होगा। तो इसका हमारा ऑर्डर बनेगा m × 1। इसका एग्जांपल एक देख लीजिए। बहुत सारे रोज की बात है। देखिए रोज ले लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 यहाँ तक ले लेते हैं और कॉलम हमारा 1 रहेगा। इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा पोजीशन A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका हो जाएगा M ऑर्डर M रो, यानी कि अनंत है, अनलिमिटेड है, n या m मान लेते हैं इसको। रोज को कहा कि हम रोज को m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं, इसीलिए बनता है हमारा ऑर्डर m × n। तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या ज़्यादा हो लेकिन कॉलम की संख्या सिर्फ 1 हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब उसी प्रकार देखते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम अधिक हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 होगा। तो इसीलिए यहाँ ऑर्डर बनेगा ऑर्डर रो × कॉलम, यानी कि 1 × n। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 × n, रो × कॉलम। रो मैट्रिक्स में कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक रोज हो, क्या हो, एक रोज हो और बहुत सारी कॉलम हो। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रोज हो यानी कि एक ये रोज हो गया और कॉलम बहुत सारे हो। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड अनंत रो, यानी कि हो जाएगा इसका फर्स्ट रो एंड अनंत कॉलम। यानी कि इसमें रो मैट्रिक्स में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं लेकिन रोज की संख्या सिर्फ 1 होगा। तो इस तरह के हम मैट्रिसेस को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी में हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में होगा कि रो की संख्या ज़्यादा होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या ज़्यादा होगा और कॉलम की संख्या कम होगा। यानी कि वर्टिकल में क्या होगा, रो की संख्या ज़्यादा होगा, किससे होगा ज़्यादा, कॉलम की संख्या से ज़्यादा होगा। यानी कि रो है, मान लिए रो इतना सारा है तो इसका कॉलम 1 या 2 मतलब, यानी कि इससे कम होना चाहिए। मतलब कॉलम से रो की संख्या ज़्यादा होगा तब इस तरह के हम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये लॉन्ग बनेगा इसीलिए इसको वर्टिकल होता है। और हॉरिजॉन्टल में रो की संख्या कॉलम से कम होता है। क्या होता है, रो की संख्या कॉलम से कम होता है। तो कॉलम देखिए इसमें ज़्यादा बनेगा और रो कम बनेगा, इसलिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी कि इसमें हम पहले जाने कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन कॉलम की संख्या 1 होगा। रो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा लेकिन रो की संख्या 1 होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा होगा, किससे, तो
कॉलम की संख्या से रो की संख्या ज़्यादा होगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो की संख्या कम होगा कॉलम की संख्या से तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तीसरा मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर एक चैप्टर आधारित है। कौन सा चैप्टर आधारित है? तो डिटरमिनांट्स, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटरमिनांट्स, जो कि स्केलर मैट्रिक्स पर आधारित है। स्केलर मैट्रिक्स में एम और एन की संख्या बराबर होता है। जैसे हम लिख सकते हैं जितना इसमें रो होगा, मान ले 3 रो है तो 3 ही कॉलम बनेंगे, ना कि कम और ना ही ज़्यादा। इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से बराबर होती है। इसमें हम मान लेते हैं, जैसे पोजीशन इसका मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो पोजीशन होगा A11, उसके बाद वाले का A12, A13, A21, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको डिनोट करेंगे A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि इसको हम ऐसे डिनोट किया स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो ये जो हमारा डायगोनल बनता है, क्या बनता है? डायगोनल A11, A22, A33, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होगा, यानी कि जितना मान m का होगा उतना ही n का होगा। यानी कि इसमें ऑर्डर मान लिया अगर m2 है तो 2 × 2 का बनेगा, 3 × 3 का बनेगा, 4 × 4 का बनेगा। यानी कि जितना भी नंबर लेंगे हम वो सब के सब सेम होंगे, जितना m होगा उतना ही n भी होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी के आगे देखते हैं। जैसे आपको अगर कोई बोले कि ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए, क्या बनाइए? ऑर्डर 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए। तो ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। A22 का हो गया, मतलब कि ऑर्डर इसका 2 × 2 है, यानी कि m का मान 2 है और n का भी मान 2 है। इसमें 4 एलिमेंट हो गए, 2 दूना के 4, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए इसके बाद हम बताते हैं, इसी में बताते हैं कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें जो हमने ड्रॉ किया 3 × 3 का ले लेते हैं। इसमें कितना का ले लेते हैं? 3 × 3 का एक ऑर्डर हम बनाते हैं। 3 × 3 बनेगा A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें जो ये था, पेन का रंग चेंज करके आपको बताते हैं। इसमें जो ये था ये तो प्रिंसिपल डायगोनल है। क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। और ये जो ऊपर वाला जो बन रहा है 3 एलिमेंट का जो बन रहा है ट्रायंगल की तरह, इसी को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो नीचे वाला जो बनता है, ये जो नीचे वाला बनता है, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि A11, A22 और A33, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में I का मान J के बराबर है। क्या है? I का मान J के बराबर है, यानी कि जितना रो का मान है उतना ही
कॉलम का भी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हाँ देखिए, अरे सर देखिए लिख देते हैं फॉर A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में I का मान J के बराबर होगा। फिर लिखेंगे A12 A13 और A23 यानी कि A12 A13 और A23, इसमें जो होगा I का मान J से छोटा होगा। और नीचे वाला ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में A21 A31 और A32 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम में जो होगा वो I का मान J से बड़ा होगा। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में I का मान J से छोटा होगा, अपर ट्रायंगुलर में I का मान J से छोटा होगा, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में I का मान J से बड़ा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Aij बराबर 0 होगा। क्या होगा, Aij बराबर 0 होगा अगर I का मान J से बड़ा होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, Aij का मान 0 होगा अगर I का मान J से बड़ा होगा। अपर ट्रायंगुलर क्या बताएं कि I का मान J से बड़ा होगा तब Aij का मान 0 होगा। अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर की, तो Aij का मान तब 0 होगा जब I का मान J से बड़ा होगा। इसमें तो हम चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये जो जस का तस रहेगा इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। क्या है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इफ बी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें हमें पता नहीं है कि कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, कितने का है n, तो आपको बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं n ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ तो फिक्स है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा एंड यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह ये फर्स्ट रो n कॉलम तक जाएगा। उसी प्रकार इसमें फर्स्ट रो से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह इसमें जाएगा n रो फर्स्ट कॉलम। तो और यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, n रो और n कॉलम। तो ये जो डायगोनल बन रहा है हमारा, इसको तो हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये तो हमें पता है कि इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, लेकिन हमको इसमें ये बताना है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर कितना एलिमेंट इसमें होगा और इसके नीचे कितना एलिमेंट होगा। तो यानी कि इसमें जाहिर सी बात है कि जितना एलिमेंट ऊपर होगा उतना ही एलिमेंट नीचे होगा। यानी कि इस डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट ऊपर होगा जितना एलिमेंट नीचे भी होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के कितने एलिमेंट होंगे ये निकालने के लिए हम टोटल n स्क्वायर करते हैं। टोटल n स्क्वायर इसको लिखेंगे हम, उसमें से माइनस करेंगे डायगोनल के एलिमेंट्स। किसका एलिमेंट माइनस करेंगे, इसका एलिमेंट्स माइनस करेंगे। तो हमारा निकल जाएगा क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है और नीचे कितने एलिमेंट है। तो क्या बोले हम कि n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब n स्क्वायर क्या है, तो n स्क्वायर ये लिखे हैं हम
टोटल एन स्क्वायर माइनस डायगोनल के एलिमेंट्स। तो डायगोनल के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि जितने नंबर के ऑर्डर का हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें उतना ही डायगोनल एलिमेंट होगा। तो वही हमारा माइनस हो जाएगा और वही निकल के आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अपर टू डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे, इतने होंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे भी इतने एलिमेंट होंगे। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना बात करना था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आपको बताएं कि क्या क्या होता है और क्या क्या पढ़ना है, जो कि तीसरा तीसरा मैट्रिक्स था। अब हम चौथे मैट्रिक्स की बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स टाइप 3। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी जीरो होंगे। यानी कि ये जो डायगोनल है, लेजन डायगोनल मान लो 1 2 3 है, और ये जो बाकी जो हमारा है वो जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। यानी कि ए आई जे बराबर कुछ भी हो सकते हैं, जहां की आई बराबर जे है। जहां पे आई बराबर जे, तो आई बराबर जे कहां पे होगा, आई बराबर जे सिर्फ हमारा डायगोनल प्रिंसिपल में होता है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में होते हैं आई बराबर जे। तो आई बराबर जे जहां पे होगा वहां ए आई जे का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिए हैं 1 2 और 3, इस फिगर की बात करें 1 2 3 लिए हैं, और ए आई जे का मान जीरो होगा। तो जीरो कब होगा, जहां आई बराबर नॉट जे हो। आई बराबर जब जे के बराबर नहीं होगा तब वहां पे ए आई जे का मान जीरो होगा। अगर आई बराबर जे होगा तो ए आई जे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है सिर्फ कि डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी जीरो होंगे, यानी कि बाकी जीरो लिखाएंगे। डायगोनल के एलिमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। अब बात करते हैं हम पांचवा मैट्रिक्स में हम बताएंगे कि स्केलर मैट्रिक्स। क्या बताएंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर बताते हैं पांचवा स्केलर, SCALAR होता है शायद, स्केलर मैट्रिक्स। अब बताएंगे कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में AIJ, यानी कि पहले स्केलर मैट्रिक्स इस तरह डिजाइन करेंगे, 3 × 3 को ले लेंगे इसका भी। स्केलर मैट्रिक्स में AIJ बराबर K होगा जब I बराबर J होगा। यानी कि डायगोनल एलिमेंट में जब I बराबर J होता था तो AIJ का मान कुछ भी रख सकते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जब I बराबर J होगा तो AIJ का मान K रखेंगे, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि जो भी रहेगा तीनों सेम रहेगा, और बाकी इसमें जीरो होंगे। बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि इसमें AIJ K होगा, कब होगा, तो ये I बराबर J रहेगा तब होगा। अब अगर I बराबर J नहीं है तब क्या होगा, तो जब I बराबर J नहीं है तो AIJ का मान जीरो होगा। यही हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। छठे मैट्रिक्स की हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारा I बराबर J होगा, यानी कि रो जब कॉलम के बराबर होगा, जितना रो होगा जितना कॉलम होगा, तब AIJ बराबर 1 होगा। यानी कि इस तरह बनेगा, डायगोनल एलिमेंट हो गया ये, और बाकी के सब जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। जब I बराबर J होगा तो AIJ का मान 1 होगा, और अगर I बराबर J नहीं होगा तब AIJ का मान जीरो होगा। ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताता है।
और लास्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल। तो इस वीडियो में हम बात किए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब जो इसके बाद का जो लेक्चर हम लेकर आएंगे उसमें बताया जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आप लोग इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th 11th और 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th 11th और 12th के सारे मैथ्स बताए जाएंगे। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो हम क्या सुधार कर सकते हैं, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।